महाशिवरात्रि के पावन पर्व के अवसर पर आज मैं महादेव व भांग धतूरा संबंध विषय को आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। आज संसार में लगभग सभी महादेव को मानने वाले महाशिवरात्रि के पावन दिवस पर मंदिरों में महादेव के समक्ष भांग व धतूरा अर्पित करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि भांग व धतूरा महादेव को अति प्रिय है। जिसके कारण को समझे तो महादेव की ध्यान मगन उच्च चेतना अवस्था के कारण को हमारे द्वारा अचेत अल्प विकसित चेतना के निम्नतम स्तर द्वारा महादेव की ध्यान मगन अवस्था के कारण को बाहरी खोज में भांग व धतूरे से जोड़ दिया जाना। अब समझे तो महादेव चेतना के उच्चतम आयाम के प्रतीक, जिनको कैलाशपति कहा गया है, यानी जिनकी सोचने समझने की क्षमता कैलाश के समान उच्चतम आयाम पर स्थित पूर्ण सजग, पूर्ण चैतन्य, पूर्ण जागृत अवस्था के कारण ही उन्हें कैलाशपति कहा गया है। तब कैलाश पर पहुँच कैलाशपति होने के लिए चेतना के उच्चतम आयाम कैलाश पर पहुँचने के लिए हमें अति होश व अति पूर्ण सजगता की आवश्यकता होती है, क्योंकि चेतना के निम्नतम स्तर से चेतना के उच्चतम स्तर की ओर ले जाने वाली यात्रा में हम और फिर और अधिक सजग, जागृत, चैतन्य होते चले जाते हैं। अब आपके समक्ष इस पक्ष को रखने का उद्देश्य मात्र यही है कि आज हम अक्सर ध्यान अवस्था के लिए ऐसे माध्यमों का ही प्रयोग करने की ओर बढ़ते हैं कि कहीं न कहीं हम महादेव व भांग व धतूरे के संबंध को महादेव की ध्यान अवस्था का माध्यम मान बैठते हैं। हमें समझना है कि उच्चतम चेतना आयाम की यात्रा, जो पूर्ण होश, पूर्ण सजग, पूर्ण चैतन्य होने की यात्रा को भी पूर्ण सजग, पूर्ण होश, पूर्ण चैतन्य होकर ही किया जाता है, जिसको अचेत, शिथिल, बेहोश दिमाग द्वारा किया जाना संभव नहीं। क्योंकि चेतना के उच्चतम आयाम की यात्रा आंतरिक सचखंड की यात्रा है, जहाँ पर आला अव्वल विरले को आंतरिक सचखंड ज्ञान से नवाजा जाता है। तब शिक्षा बाहरी हो या भीतरी, जिसके लिए पूर्ण सजग, पूर्ण होश, पूर्ण चैतन्य होने की आवश्यकता होती है। अब जगत में अचेत, बेहोश, शिथिल दिमाग द्वारा चेतना के उच्चतम आयाम तक की यात्रा संभव नहीं हो पाती, ना ही कभी संभव हो पाई है। तब महादेव के समक्ष भांग व धतूरा चढ़ाने के एक अन्य कारण को समझे तो भांग को मन की चंचलता, उग्रता को शांत करने वाला औषधीय तत्वों वाला माना गया है। इसीलिए हमारा मानना है कि महादेव के आगे भांग व धतूरा अर्पित करने माध्यम से हम अपने अंदर मौजूद मन की उग्रता, मन के विष को भी महादेव समक्ष समर्पित करने की ओर बढ़ते हैं कि हे शिव, हमारे भीतर के विष और उग्रता को भी स्वीकार कर उसे शांति में बदल दे। तब महादेव के आगे भांग व धतूरा चढ़ाने का कारण, अगर हमारे द्वारा उस महादेव के चरणों में स्वयं के अंदर मौजूद अहंकार रूपी विष का समर्पण करना है, तो हमें समझना है कि आज बाहरी तौर पर महादेव के आगे भांग व धतूरा चढ़ा देने से हम क्या वास्तविक तौर पर अपने अंदर मौजूद उग्रता, मन में मौजूद विष उस महादेव के आगे समर्पित कर पाने की ओर बढ़ पाते हैं? तब उत्तर है नहीं, क्योंकि हम केवल महादेव के आगे भांग व धतूरा ही समर्पित कर पाते हैं। तब हम महादेव को समझें, जहाँ महादेव द्वारा स्वयं ही सारा विष धारण करने के उपरांत ही वे देवों के महादेव कहलाए, यानी स्वयं के विष को स्वयं धारण करने पर ही जीवन यात्रा में
सत्य मार्ग पर चलते हुए मिलने वाले विष को स्वयं ही ग्रहण करने पर ही हमारा उस महादेव का परम व प्रिय हो पाना संभव हो पाता है। हमारा महादेव के प्रति समर्पित हो पाना संभव हो पाता है। तब बाहरी भांग व धतूरा समर्पण से हमारे आंतरिक में बदलाव संभव नहीं हो पाता, क्योंकि आंतरिक में बदलाव आंतरिक समर्पण की प्रतिज्ञा द्वारा ही संभव हो पाता है। तब आइए इस महाशिवरात्रि पर केवल भांग धतूरा नहीं बल्कि अपने भीतर के विष को भी रूपांतरित करने की प्रतिज्ञा लें।